मैंने उसे, बार बार कहा था, एक बार नहीं 1000 बार कहा था, इतना समझाया था, लेकिन नहीं, आज ही के दिन ये सब होना था। इतना बड़ा तमाशा आज किया। अनुज, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अनुज, स्टॉप द कार। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? अनुज, गाड़ी रोकिए। Listen, stop the car, Anuj. Let me go. Listen, to stop it. Anuj, listen, let me go. Let me go. सॉरी ना विंटर, सॉरी। धक्का लगने पे सॉरी बोली जाती है, दिल तोड़ने पे नहीं। तूने मेरी शादी मिस की है और तुझे लगता है सॉरी बोल के ये बात खत्म हो जाएगी? नेवर। शादी हो गई, फेरे हो गए, डांस हो गई, रात हो गई, डे हो गया, उसका भी नेक्स्ट डे हो गया, लेकिन तेरा कोई पता नहीं है। विंटर, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, तू मुझे जानता है ना। मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। तू मेरे लिए अजनबी है। मेरे लिए फैमिली, नेबर, जान पहचान वाली लिस्ट में से तेरा नाम कट चुका है। तू अजनबी है, टोटल स्ट्रेंजर। मैं तेरी बहन हूँ। बहन है तो शादी में क्यों नहीं आई? और ऐसी कौन सी बहन होती है जो अपने भाई की शादी बीच में छोड़ के जाती है और दूसरों की शादी अटेंड करती है? मैं तेरे एनुअल फंक्शन में सिर्फ 5 मिनट लेट होता था ना तो तू कोहरम मचा देती थी, और तू मेरी शादी छोड़ के चली गई। मैं सॉरी बोल तो रही हूँ विंटर। सॉरी से वो सारे पल वापस आ जाएंगे जिनमें तू नहीं थी। और तू ऐसे गुस्सा रहा ना तो हम न जाने खुशियों के और कितने पल मिस कर देंगे। प्लीज मान जाना, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी विंटर। ओह गॉड यार, कितना ड्रामा। आई मीन, तुझे क्या लगता है तू मेरे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे मिसिंग थी और तुझे लगता है कि ये रो धो के तू सब कुछ ठीक कर देगी? रोना तो मुझे चाहिए। I'm sorry, I'm really sorry, I'm sorry. ये सॉरी अपने जेब में रख, मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगा मैं सॉरी बोलती रहूँ। हाँ तो जिंदगी भर बोलते रहे। सॉरी। नो। सॉरी। नो। सॉरी। नेवर। माफ कर देना। नहीं करूंगा। इतना भाव कौन खाता है विंटर? यार ऐसे कौन सॉरी बोलता है? मैं की बच्ची? मत कौन मैं? अरे 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 यार पापा इसको बस समझ। बस छोड़। समझ। अब छोड़ के जाएगी? नहीं सॉरी। हाँ? सॉरी। मेरी शादी का गिफ्ट कहाँ है? मैं लाई तो गुड लक तेरे लिए। गुड लक? ओनली गुड लक? हाँ, अब इससे ज्यादा बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है? वैसे भी तुझे गुड लक की बहुत जरूरत है, तेरी शादी जो हो गई है। पाखी, इनडायरेक्टली क्या बोल रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। पाखी, बेटा डिम्पी तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात करो। मेरी न्यू भाभी? मैं अपने भाई से बात कर रही थी, आपसे नहीं। तो ये मेरे और मेरे भाई की बीच की बात है, आप प्लीज बीच में टांग मत अड़ाइए, ओके? बोल समर को रही थी लेकिन सुना मुझे रही थी। भाभी, आप क्यों बिना बात के बात को बढ़ा रही हैं? ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी लोग कर लेते होंगे लेकिन मैं तुम्हारी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करने वाली पाखी। गलती आपकी है अनुज। आप क्यों बार बार अनुपमा के पास चले जाते हैं? वो तो वैसे भी आपको छोड़कर अमेरिका जा रही है ना, तो आप भी छोड़ दीजिए ना अनुज। अनुज, आपने तो मेरी जिम्मेदारी ली है ना, तो आप अपनी माया के साथ रही ना। क्यों उसके पास बार बार जा रहे हैं अनुज? क्यों अनुज, क्यों आप अनुपमा को भूल नहीं सकते? हाँ, क्यों आप अनुपमा की जगह मुझे नहीं दे सकते? मुझ में भी तो सब कुछ है ना जो अनुपमा में है। Then why अनुज? Why? चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। चुपचाप बैठी रहो गाड़ी में। सिर्फ 6 दिन बचे हैं हमारे अमेरिका जाने के लिए। मैंने तुम पर बहुत इन्वेस्ट किया है, इमोशनली और फाइनेंशियली, इसलिए अब पीछे हटने का सोचना भी मत। तुम मेरी उत्तराधिकारी हो, उस बात का पूरी दुनिया को पता चल गया है। 6 दिन, बस 6 दिन बचे हैं, और इन 6 दिनों में तुझे कमजोर नहीं पड़ना है अनुपमा। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुझे अपने आप से और गुरु माँ से किया हुआ वादा निभाना है, हर हाल में निभाना है। जो है सो है।
अब बस मुझे आगे बढ़ना है, वो भी बिना पीछे देखे आगे बढ़ना है। चिल्ला भाभी, तुम्हारे मुंह से भाभी शब्द भी ना टॉन्ट जैसा लग रहा है। क्योंकि दिल में आप भी जानती हैं कि आप तारीफ के नहीं टॉन्ट के लायक हैं। अब मैं आपकी आरती भी उतारूंगी ना, तब भी आपको लगेगा कि मैं ताने दे रही हूँ। समर ये मुझे ताने दे रही है और तुम चुप हो। सी, मैंने बोला था ना, अगर मैं इनकी आरती भी उतारूंगी तब भी इन्हें ताना ही लगेगा। पाखी शट अप। पहले तो शादी बीच में छोड़ के चली गई और अब आई हो तो एक कांग्रेचुलेशंस भी बोला नहीं गया तुमसे। भाई को बोलना था, मैंने उसे बोल दिया। पाखी, आई डोंट अंडरस्टैंड, इस बदतमीज लड़की को कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? सेम यही बात ना मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। पाखी अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, ज्यादा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम इस घर की बहू बनकर आई थी। हो तो असली प्रॉब्लम ये है, तुम्हें मेरा इस घर में आना ही पसंद नहीं है। एडिशन, मुझे तुम ही पसंद नहीं हो। बाकी इनफ। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। भले ये विंटर की वाइफ है, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बकवास बंद करो और माफी मांगो भाभी से। चलो। अरे जो भी है, डिम्पी अब इस घर की बहू है। आप इसकी साइड ले रही हैं। सबसे ज्यादा बदतमीजी तो ये आप ही के साथ करती है। हाँ तो मैं भी तो इसे 2 का 4 सुनाती हूँ। तो माँ, मैं भी तो वही कर रही हूँ, तो फिर मैं गलत कैसे? पर मैं तो सास हूँ, सुना सकती हूँ। भाई, कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ सास ही किसी को डिसलाइक कर सकती है? अब डिम्पी को समर के अलावा दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, तो पूरी दुनिया उसकी सास हो गई क्या? पाखी तुम ना, डिम्पी प्लीज शांत हो जाओ। मुझे क्या शांत कराओ और अपनी बहन को शांत कराओ। इसे तो तुम कुछ नहीं कह रहे। मेरा भाई मेरा साइड ले रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारा भाई अब मेरा हस्बैंड है पाखी। वही तो अफसोस है। पता है, इसकी चप्पल से लेकर शर्ट तक सब कुछ मम्मी लाती थी। जानती हो क्यों? क्योंकि ये कुछ भी अपनी पसंद का लाता है ना, तो एकदम बेकार पीसी लाता है। पाखी, तुम मेरी बात कर रही हो? नहीं, मैंने तो इन जनरल कहा, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बात तुम पर सूट कर रही है तो जैसा तुम ठीक समझो। समर, डोंट यू थिंक तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए? अरे मैं क्या करूं मैं? तुम दोनों को बॉक्सिंग ग्लव्स लाके दे देता हूँ, एक दूसरे का मुंह फोड़ दो, ठीक है? वैसे भी यहाँ पे करने के लिए और है ही क्या? सी, तुम कितनी इम्पॉसिबल हो। विंटर ने एक ही दिन में हाथ खड़े कर दिए। इनफ, बहुत हो गई बकवास। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, एंड आई मीन इट। ओके, नो फाइट। अब पाखी यहाँ आ ही गई है तो मुझे कुछ कहना है। प्लीज ससुराल जाने से पहले अपना रूम खाली कर देना। तुम तो इतने बड़े घर में रहती हो, वहाँ बहुत सारे रूम्स खाली हैं। यहाँ जरा जगह की प्रॉब्लम है, तो प्लीज तुम अपना सारा सामान अपने साथ कपाड़िया हाउस ले जाओ। मुझे और समर को ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा सामान पूरे रूम में पड़ा हुआ है। पड़ा नहीं, रखा हुआ है। रूम मेरा है तो सामान भी मेरा ही होगा ना। लेकिन पाखी, अब वो रूम मेरा और समर का है और हमें अपना सामान रखने के लिए थोड़ी तो जगह चाहिए। एक्सक्यूज मी, वो रूम मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम दोनों उस रूम में रह रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे रूम में मेरा सामान रहेगा। पाखी, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, इसीलिए अब वो घर तुम्हारा घर है और ये घर मेरा घर, तो इसलिए तुम अपना सामान अपने घर ले जाओ। पापा, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अनुज, माया, 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 ओह माय गॉड, ये क्या हो गया माया को? अनुज, इज शी ओके? अनुज, तू तो अकेला गया था, माया कहाँ से मिल गई तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माया अनुपमा के फंक्शन में गई थी वहां? हाँ देख, वो डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिए थे इसके लिए वो लेकर आओ जल्दी। कुछ हुआ है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। अभी तक तो माया बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ऐसा लग रहा है इसे कुछ ट्रिगर किया है,
कुछ तो हुआ है। कहीं तुमने तो इसे नहीं भड़काया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुज तो बताएगा हुआ क्या है। क्यों जानना है आपको भाई? अनुज बहुत गुस्से में है। कहीं माया के साथ वापस जाने के बजाय यही ना बस जाए। जल्दी लाओ, ये लो। इसे आराम करने दीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन दे दिया है। माँ को क्या हुआ? छोटी, माँ उठो ना। माँ क्या हुआ आपको? उठो ना माँ। माँ उठो ना। बेटा बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी थोड़ा आराम कर रही। थक गई है ना मम्मी? कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करने दो। तमाशा किया उसने, तब भी अनुज इतने गुस्से में है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ होने के बाद भी अनुज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मजबूरी। अनुज की मजबूरी है ये। अनुज का बस चले तो उसको गोली मार दे, एक बार नहीं 3-4 बार, जस्ट टू मेक श्योर। पहले तो अनुज के फेस पर माया के लिए केयर दिखता था, लेकिन आज सिर्फ गुस्सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माया के होश में आ जाने के बाद अनुज उसे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर ही निकाल देगा। जी अगर ऐसा हो गया तो हमें भी इस घर से बाहर निकलने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे माया अनुज के सामने मेंटली इल होने का नाटक कर रही है, लेकिन ये तो एक्चुअली में मेंटली इल है। ये इस औरत का इस घर में रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक। हाँ सही कह रहे हो तुम, इसका कोई भरोसा नहीं, कल को चाकू लेके हमको ही। I know, लेकिन अधिक हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें इसका फायदा उठाना पड़ेगा। But how? What do you mean by that? हमें माया को और ट्रिगर करना होगा ताकि उसकी हालत और खराब हो जाए, और इतनी खराब हो जाए कि अनुज उसे मुंबई लेकर चला जाए, उसका इलाज वही करे। One second. कहीं आप वो टिपिकल टीवी शो की वैम की तरह उसकी मेडिकेशन तो नहीं चेंज कर दोगे? Are you mad or what? आज से ठीक 6 दिन के बाद अनुपमा हमारे साथ अमेरिका जाएगी। अब इस घर में बेटा और बहू एक रूम भी डिजर्व नहीं करते क्या? यहाँ सबके अपने अपने रूम्स हैं। मैं और समर न्यूलीवेड होके भी पाखी के रूम में एडजस्ट कर रहे हैं। हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सामान रखने के लिए जगह तो मिले। मैं भी तो कपाड़िया हाउस में अपना रूम खाली करके आई हूँ ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कपाड़िया हाउस तुम्हारा नहीं है, तुम वहाँ सिर्फ एक गेस्ट थी। मैं इस घर की बेटी हूँ। ऐसी बेटी जो अपने भाई की शादी बीच में छोड़ के चली गई तुम्हारी वजह से। आज रियलाइज हो रहा है, शादी के बाद आदमी बेचारे क्यों हो जाते हैं। वाइफ और फैमिली में से किसी एक की भी साइड ली तो दूसरे का मुंह बन जाता है। मैंने बोला था तुम्हें शादी छोड़ के जाने को। बोला नहीं था, लेकिन मजबूर किया था। तुम बड़ी और माया को घर में नहीं बुलाती ना तो मैं कभी नहीं जाती। अरे बस करो यार, प्लीज। पाखी अपनी जगह सही है, शादी कर लेने से मायका पराया नहीं हो जाता, और होना भी नहीं चाहिए। हर लड़की अपने मायके में अपना रूम डिजर्व करती है, और बात सिर्फ रूम या सामान की नहीं होती है।
बात एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की होती है। हाँ, कभी कभी एडजस्टमेंट्स कर लेने पड़ते हैं। डिम्पी, अगर तुम्हें पाखी के रूम में दिक्कत हो रही है, नहीं जम रहा है, तो तुम एक काम कर लो, तुम मेरा रूम ले लो। अरे ऐसे कैसे ले लो किंजल? वो लोग 2 हैं, उनका सामान तब भी उस रूम में नहीं आ रहा है। हम लोग 3 हैं, हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? और किंजल, जैसे पाखी को अपने रूम से अटैचमेंट है, मुझे भी अपने रूम से अटैचमेंट है। मैं बचपन से उसी रूम में बड़ा हुआ हूँ। समर भी बचपन से उसी रूम में रह रहा था ना तोशु। तुम्हारी शादी हो गई तो वो चला गया ना। So what? It's our room, किंजल, it's our room. And it's our family. Whatever. मैं अपना रूम नहीं छोड़ूंगा। तोशु, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाभी, भाई इज राइट। वो अपना रूम किसी और को क्यों दे? भाभी, मेरे रूम में 3 लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। नहीं भाभी, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। आपने ट्राई किया, उतना ही काफी है। हाँ, बहुत अच्छी कोशिश थी, बट प्लीज प्लीज किंजल, ये कोशिश दोबारा मत करना, क्योंकि मैं, तुम और हमारी परी वो रूम नहीं छोड़ेंगे। हाय रब्बा, इस फैमिली में सब लोग कितने सेल्फिश और कितने जिद्दी हैं। इसीलिए इस फैमिली की कोई शादी नहीं टिकती। डिम्पी, बोलने से पहले सोच लिया कर। भगवान ने इसे सिर्फ जबान दी है, दिमाग तो दिया ही नहीं है। ट्रू, बाकी बड़े बोले तो चलता है, तुम बीच में मत बोलो। क्यों? सच बोलने का हक ना सबको होता है। बाकी प्लीज तुम रहने दो। भाभी, आप इसकी साइड ले रही हैं? ये 1 नंबर की बदतमीज है। कल तक यही बात तुम्हारे बारे में भी कही जा सकती थी पाकी। बाकी हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब मैं भी सबसे लड़ बैठी थी, बदतमीजी करती थी, चिड़चिड़ करती थी। लेकिन धीरे धीरे लाइफ ने मुझे सिखा दिया। और ऐसी कौन सी बदतमीजी है जो तुमने और तोशु ने नहीं की? आई एम सॉरी, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तुमने मम्मी से लड़ के सुधर के आज वाली पाखी बनी हो तुम। हम सब कच्चे मिट्टी के बर्तन हैं। फाइनल प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा। जब तुम्हें टाइम मिल सकता है, मुझे टाइम मिल सकता है, तो डिम्पी को भी टाइम मिलना चाहिए। टाइम चाहे मत दीजिए, लेकिन रूम दे दीजिए। कोई और दे तो दे, मैं अपना रूम नहीं दूंगा। तोशु भाई, मैंने आपसे आपका रूम नहीं मांगा है, सो चिल। हाँ तोशु, डिम्पी ने रूम मांगा नहीं था, मैंने दिया है। अरे क्यों दिया? मुझसे पूछे बिना क्यों दिया? तुमने भी मुझसे बिना पूछे बिना कहे बहुत कुछ किया है। कम से कम भाभी ने आप पे चीट तो नहीं किया। मुझे रुकना नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे थमना नहीं है, मुझे थोड़ना है, उड़ना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं नहीं रुकूंगी। मुझे अमेरिका जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं। मैं अमेरिका जाऊंगी, जरूर 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 जाऊंगी। अनुपमा तो रुकेगी नहीं, बस चाहे कुछ भी हो जाए तो रुकेगी नहीं। रिश्ता